नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग पे चर्चा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं, 5-5 श्लोकों के 4 चरण रिमाइंड करने के लिए, स्मरण करने के लिए। इन 4 चरणों में 4 विषय हैं। विषय एक ही हैं, लेकिन उनको 4 भागों में बांट के समझाया गया है। पहले 5 में भगवान ने संसार की बात करी, दूसरे में आत्मा की बात करी, पुरुष की बात करी, और तीसरे में परमात्मा की बात करी। संसार, आत्मा और परमात्मा तीनों का वर्णन उन्होंने किया। वो इसलिए किया क्योंकि परमात्मा और आत्मा के बीच में संसार है। संसार जिसमें सार भी है और असार भी है, यानी कि ये संसार में ही रह करके जब हम परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाते हैं तो सब कुछ असार हो जाता है, और जब संसार में इस तरफ लगे रहते हैं तो उसी में सार नजर आता है, जबकि वो होता नहीं है। तो संसार से पार जाके हम आत्म स्वरूप को, यानी कि हमारा जो मुख्य स्वरूप है, मौन स्वरूप है, परमात्मा का जो अंश है, उसको जान ले। आत्मा परमात्मा को जान ले कि वो उसका अंश है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममय वांशो जीव लोके, कि जो जीव है वो मेरा ही अंश है। तो आत्मा अपने आप को परमात्मा जान ले, संसार की कोई सत्ता नहीं है। यही इस अध्याय के कहने का कारण है, या बताने की वजह है। हम लोग तीसरे चरण पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 16वें श्लोक में क्षरव अक्षर की बात कही, यानी कि जो परमात्मा तत्व की जो बात कही है उसको 3 प्रकार से कही है। कहा कि 16वें में कि 2 ही प्रकार की तत्व हैं, एक क्षर है, एक अक्षर है, और तीसरा एक है इससे अन्य परमात्मा। तो पिछले श्लोक में क्षर और अक्षर की बात कही, इसमें परमात्मा तत्व की बात कर रहे हैं। तो आइए अब हम श्लोक को देखते हैं क्या कहता है। श्लोक कहता है 17वां, उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त व्यय ईश्वरा। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर भी है। आत्मा परमात्मा अलग नहीं है, वो अविद्या के कारण, मोह के कारण हमको समझ में आता है कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग है और संसार अलग है। तो जब व्यक्ति या जीव ध्यान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा उस परम सत्ता का अनुभव कर लेता है, वो परम सत्ता जो जीव भाव, संसार भाव से अलग है, वही पुरुषोत्तम है। सिर्फ क्लियरिटी लाने के लिए बात कर रहे हैं, बात सिर्फ बोध की है। वस्तुतः संसार, जीव और परमात्मा तीनों है एक ही सत्ता, लेकिन अविद्या के कारण हम
तीनों को अलग अलग जानते हैं। यही माया है, यही मोह, यही अविद्या, यही अज्ञान है, और यही वजह है कि हम इसी संसार में लोटपोट करते रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, दुख भोगते हैं, सुख भोगते हैं, रोते हैं, कलपते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये अविद्या कैसे हटे, उसी को क्लियर कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तू ये मत सोच कि ये संसार कुछ और है, तू कुछ और है, मैं कुछ और हूं, है सब एक ही। लेकिन ये जो जीव है, जो कि मेरा अंश है, अविद्या संसार के मोह के कारण मुझको अलग समझता है। तो जब वही जीव ये जान जाता है कि संसार, आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो वही भाव, वही अनुभव पुरुषोत्तम हो जाता है, वही जीव पुरुषोत्तम हो जाता है। ऐसा नहीं कि कृष्ण अलग हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की शैली बड़ी अनूठी है। वो अपने आप को अलग भी बता रहे हैं और एक भी बता रहे हैं। कहीं कहीं विरोधाभास जरूर लगता है, लेकिन जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियर आ जाएगा। यहां अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ईश्वरवाद, निरीश्वरवाद, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, सगुण निर्गुण ब्रह्म, सबको बता दे रहे हैं, सब तरह से समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम, उसकी थोड़ी सी व्याख्या किया है कि इस अध्याय का नाम क्यों पड़ा। तो उनका सिर्फ यहाँ पे यही कहने का तात्पर्य है कि जब जीव अपने आप को ये जान लेता है कि मैं उसी परम सत्ता का अंश हूं, तो संसार खत्म हो जाता है, सिर्फ परमात्मा तत्व ही रह जाता है, और वही परमात्मा तत्व ही पुरुषोत्तम तत्व है, जो सब पुरुषों में उत्तम है। तो जो जीव उस परम सत्ता से अपने आप को जोड़ लेता है, वही पुरुषोत्तम हो जाता है। तो मित्रों, ये थी 15वें अध्याय के 7वें 17वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। अब 18वें, 19वें और 20वें 3 श्लोकों में क्या बताएंगे भगवान श्री कृष्ण, ये हम कल की चर्चा में जानेंगे। तो आज 17वें श्लोक पे हम चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन आज की चर्चा समाप्त करें इसके पहले एक बात फिर से स्मरण कर लें कि भगवत गीता मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान इसलिए है क्योंकि मन ही वो तत्व है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। मन ही वो तत्व है जो मनुष्य को परमात्मा और आत्मा के बीच में जोड़ता है या उनसे काटता भी है। अगर मन न हो तो मनुष्य परमात्मा ही है, हाँ, बस बोध नहीं होगा। जब मन के द्वारा बोध कर लेता है मनुष्य, तो वही पुरुषोत्तम हो जाता है, वही परमात्मा हो जाता है। तो भगवत गीता वह मनोविज्ञान है जिसमें उस विद्या को बताया गया है जिसके द्वारा मनुष्य पुरुषोत्तम हो जाता है, या नर नारायण हो जाता है, अर्जुन ही कृष्ण हो जाता है। क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि अर्जुन नर के प्रतीक हैं और भगवान श्री कृष्ण नारायण के प्रतीक हैं। तो नर और नारायण जब तक संसार में है तभी तक अलग भासते हैं। जब अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करते हैं, समाधि में प्रवेश करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब पता लगता है कि हमारे ही अंदर अर्जुन है, हमारे ही अंदर कृष्ण है, हमारे ही अंदर धृतराष्ट्र, भीष्म, कौरव, विदुर, संजय सारे पात्र हैं। हमारे अंदर भी एक महाभारत चल रही है। तो इस महाभारत से हम कैसे पार जाएं, ये उसकी विधि बता रहे हैं। इसके एक एक श्लोक में वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, सारे ग्रंथों का सार है। अगर व्यक्ति एक श्लोक को अपने जीवन में उतार ले
तो वह जीवन के पार चला जाएगा, उस परमात्म सत्ता से जुड़ जाएगा और वह स्वयं अपने आप को पुरुषोत्तम अनुभव करेगा। तो मित्रों, इसी तरह से हम लोग रोज भगवत चर्चा करते रहें, कहीं ना कहीं अपने आप को उस रस से निवृत्त पाएं या उस रस से युक्त पाएं जो परम तत्व है, क्योंकि परम तत्व है रसो वैसा, रसपूर्ण ही है। तो मित्रों, कल फिर मिलते हैं हम इसी समय इसी जगह 18वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। किस अध्याय के? 15वें अध्याय के। 15वां अध्याय यानी पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग यानी जिसमें 20 श्लोक हैं, 5-5 चरण के 5-5 श्लोकों के 4 चरण हैं। बार बार उसी बात को सिर्फ इसलिए हम लोग कहते हैं, सुनते हैं कि स्मरण में रहे। सारी बात सिर्फ स्मरण की ही है। खैर, नमस्कार, शुभ रात्रि, कल तक के लिए।